ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सावित्री बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव के गरीब घर में 7 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन के रूप में मेरा जन्म हुआ। जन्मते ही सभी ने देखा कि मेरा एक पाँव छोटा है, तो कन्या जात कहीं बड़ी होकर दुखी न हो, ऐसा सोच सभी ने मुझे मारने की तैयारी कर ली। परंतु ताया जी ने मुझे यह कहकर बचा लिया कि कन्या को मारने से श्राप लगेगा। मैं 5 क्लास तक पढ़ी। एक दिन सन 1958 में 18 वर्ष की आयु में मम्मा और बाबा स्वप्न में झोपड़ी में तपस्या करते नजर आए। इसके 15 दिनों के बाद मेरे लौकिक भाई जी दिलीप भाई, जो ज्ञान में काफ़ी समय से थे, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ के चित्र लेकर आए और समझाने लगे। उनमें मैंने मम्मा और बाबा के चित्र देखे तो हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि जिन सफ़ेद वस्त्रधारियों को मैंने सपने में देखा था, वो इन चित्रों में कैसे आ गए। तब भाई जी ने मुझे मम्मा, बाबा और ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बताया और आश्रम चलने के लिए कहा। मैं पिताजी और ताया जी की अनुमति से लौकिक भाई जी के साथ अमृतसर के आश्रम में, जहाँ दादी जानकी जी निमित्त टीचर थी, आ गई। उन्होंने मुझे 7 दिन का कोर्स करवाया। बच्ची यज्ञ में चल सकती है। एक दिन मैं आत्मा और परमात्मा के गुणों पर विचार सागर मंथन करते करते ध्यान में चली गई। मैंने दिव्य दृश्य में लाल ही लाल प्रकाश देखा, जहाँ अनेक झिलमिल करती आत्माएं जगमगा रही थी, और स्वयं के सूक्ष्म शरीर को भी देखा, जो इशारा कर रहा था कि तू यह है, न कि 5 तत्वों से बना साकारी शरीर। उसके बाद लौकिक भाई ने बाबा को खत लिखा, मेरे बारे में और मेरी टांग के बारे में भी लिखा। बाबा ने उत्तर दिया, बच्ची को बाबा से मिलाओ। तब मैं मधुबन बाबा से मिलने गई। वहाँ जाकर जन्म जन्म की प्यासी आत्मा को जैसे शांति मिल गई। मुरली क्लास में बाबा ऊंची गद्दी पर बैठे थे और सभी को दृष्टि दे रहे थे। जब प्यारे बाबा की नज़र मुझ आत्मा पर पड़ी तो मैं उनकी नज़रों से निहाल हो गई। बाबा की आंखों में मुझे 2 सितारे जगमगाते नजर आए। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा आत्मा को देखता है, न कि शरीर को। इसके बाद मैं बाबा की गोद में गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्राण प्यारे बाबा ने मुझे गले से लगा लिया। मधुबन में हम 1 सप्ताह रहे। वहाँ बाबा मम्मा के साथ झूला झूलते थे। बाबा हमें मक्खन मिश्री खिलाते थे। मीठे बाबा ने हमारे निमित्त टीचर से कहा कि यह बच्ची यज्ञ में चल सकती है। प्यारे बाबा के ये वरदान भरे बोल सच सिद्ध हुए। निद्रा जीत का वरदान। एक बार मम्मा और बाबा अमृतसर आए थे। मम्मा हमारे साथ बैडमिंटन खेला करती थी। प्यारी मीठी मम्मा की दृष्टि में रूहानियत और माँ की ममता छलकती थी। मम्मा, बाबा से हमें इतना प्यार मिला कि अतृप्त आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। एक बार मैंने बाबा से कहा, बाबा, मुझे नींद बहुत आती है। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले 3 बजे उठना और शिव बाबा से कहना कि बाबा, मुझे निद्रा जीत बना दो। यदि मैं सोई रहूँगी
तो शिव बाबा को याद नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे धर्मराजपुरी में सज़ा खानी पड़ेगी। मैंने ऐसा ही किया। इससे शिव बाबा ने मुझे निद्रा जीत का वरदान दिया। तब से मेरा अमृत वेला कभी नहीं छूटा। बाबा ने मुझे यह भी कहा, बच्ची कभी रोना नहीं, जो रोता है सो खोता है। रोने वाले ने अपने राम को मार दिया। एक बार मधुबन में बच्चे बाबा के साथ घूमने जा रहे थे। बाबा ने मुझे देखा और कहा, बच्ची आओ। बाबा उंगली पकड़कर ले चलता है, तुम कहीं गिर न जाना। तो जैसी चाल से मैं चल रही थी बाबा के साथ, वैसे ही चाल का बाबा ने भी एक्शन किया। इसे देख सारे बच्चे हंस पड़े। मुझे भी खूब हंसी आई। बाबा बहुत हंसाते थे। एक बार दिलीप भाई मधुबन गए। साथ में पार्टी थी और मैं भी थी। बाबा ने दिलीप भाई को क्लास के बीच में अपने पास स्टेज के सामने बुलाया। कुछ माह पहले वे युगल के बंधन से छूटे थे। बाबा बोले, इस बच्चे ने अपनी जाल अर्थात युगल छोटे भाई को दे दी। यह सुन उस समय सारे बच्चे हंस पड़े। एक बार एक भाई ने बाबा से कहा, बाबा परम धाम में मनुष्य आत्माओं का ही झाड़ दिखाया है, जानवरों की आत्माओं का झाड़ क्यों नहीं दिखाया? तब बाबा ने कहा, बच्चे क्या तुम जानवर बनना चाहते हो? यह सुन सब हंस पड़े और वह भाई भी संशयों से मुक्त हो अंतर्मुखी हो गया। जब कोई बाबा से पूछता कि क्या आप भी बच्चों को याद करते हैं, तो बाबा कहते थे, मैंने थोड़े पाप किए हैं जो मैं याद करूं। याद तो तुम बच्चों को करना है। ऐसे तो बाबा सर्विसेबल बच्चों को याद करते थे, परंतु इस याद के पीछे बेहद सेवा का ही भाव होता था। जब पार्टी बाबा से मिलकर वापस लौटती तो विदाई के समय सभी को रोना आ जाता था। तब बाबा ऐसी ऐसी उमंग भरी बातें कहते जो सभी का रोना बंद हो। उन्हें हंसी आ जाती थी। उदाहरण के लिए बाबा कहते, बच्चे तुम ज्ञान बुलबुल हो फिर रोती हो। तुम ज्ञान बादल हो, दूसरों को भरपूर करने वाली खुद नहीं रोती। इस प्रकार बाबा सभी के आंसू पोंछ देती और उमंगे भर देती। हीरो की पहचान कराई। जब प्यारे बाबा अव्यक्त हुए तो मैं छत पर जाकर बहुत रो रही थी कि अब हमारा क्या होगा। हमारा तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। तभी मुझे लगा कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि बच्ची मैं यही हूँ, मैं कहीं गया नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तब मेरा रोना बंद हो गया। एक बार मेरे मन में संकल्प आया। बाबा कहते हैं, बच्चे सतयुग में तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, तुम वहाँ पर राज करोगे। लेकिन मैंने तो हीरे देखे ही नहीं, तो सतयुग में कैसे पहचान सकूंगी कि ये हीरे हैं? तो अमृत वेले बाबा ने मुझे एक खुला मैदान, जहाँ पर 6-7 हीरे जवाहरातों के ढेर लगे थे, दिखाए और मेरी उंगली पकड़कर उन ढेरों के पास ले गए और कहा, बच्ची इन ढेरों में से कौन सा ढेर तुम्हें चाहिए, वो ले लो। तो देखो बाबा कैसे अपने बच्चों के संकल्प पूरे कर देते हैं। रूहानी सर्जन ने हर लिया रोग। एक बार मुझे शरीर की व्याधि ने घेर लिया। मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुझसे मिलने बाबा आए। बाबा ने मुझे दृष्टि दी तो ऐसा लगा मानो बीमारी है ही नहीं। बिल्कुल हल्कापन महसूस हुआ। उसके बाद मैंने डॉक्टर, नर्स और अन्य मरीजों को बाबा का संदेश देना आरंभ कर दिया। डॉक्टर ने पूछा, आपके चेहरे से तो बीमारी के हाव भाव ही नज़र नहीं आते हैं।
आखिर कौन सी शक्ति है आपके साथ? मैंने कहा, जिसके साथ वो रूहानी सर्जन हो तो रोग नहीं लगता, हम योगी बन जाते हैं। बाबा ने मुझे कई बार विनाश के दृश्य भी दिखाए। अब भी हम बाबा के वरदानों से, बाबा की साकार पालना के उस प्रेम से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी ऐसा अनुभव होता है कि बाबा के साथ रूहानी झूले में झूल रहे हैं और बाबा की छत्रछाया रूपी हाथ हमारे सिर पर है। वर्तमान समय हम हिमाचल प्रदेश जिला मंडी जोगिंदर नगर में निमित्त टीचर के रूप में सेवा कर रहे हैं। परिवार के काफ़ी सदस्य ज्ञान में चल रहे हैं। पाना था सो पा लिया, इस भावना के अलावा और कोई बात मन में अब नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे बाबा की नम्रता। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार करुणा भाई अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।